अब हम लोग बात करते हैं एमपी स्पेशल को लेकर। एमपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट, ठीक है, करंट की हम बात करते हैं। करंट के साथ में यहाँ हम आपसे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये फैक्ट भी आपसे डिस्कस करते हैं जो कि पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आरएम 11.2 ये हमारा बैच है और जीआरएस कोड आपने याद रखना है। जीआरएस लाइव, ये 11 तारीख को इसकी सेल एंड हो रही है और ये कोर्सेज गोल्ड और प्लेटिनम अभी आपको कम प्राइजेस में मिल रहे हैं, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करने की। ठीक है, चलो। श्री कृष्ण पथे न्यास के गठन को मंजूरी। न्यास का मुख्यालय भोपाल में होगा। मुख्यालय के लिए सृजित होंगे 6 पद। न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। इसमें से 23 पदेन न्यासी सदस्य और 5 ख्याति प्राप्त विधिवत सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासी सदस्यों के रूप में नामित होंगे। देखो, आप सबने देखा होगा कि मोहन यादव ने अनाउंसमेंट किया था, मोहन यादव जी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि श्री कृष्ण पथे हमको बनाना है। श्री कृष्ण पथे का मतलब है कि भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश में जहां भी गए हैं, है ना, उनको एक साथ हमको लिंक करना है। एक कॉरिडोर के तौर पर हमको इसको बनाना है। इसका फायदा क्या हुआ कि हम, एक तो ये अपनी संस्कृति है, इस संस्कृति का संरक्षण कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि ये जो दर्शन है ये आसानी से हो पाएंगे और ये अल्टीमेटली जो पर्यटन है इस पर्यटन को बढ़ावा देगा। तो श्री कृष्ण पथे हम लोग बना रहे हैं और श्री कृष्ण पथे बनाने के लिए श्री कृष्ण पथे न्यास का गठन किया जाएगा। और जो न्यास होगा, इस न्यास का मुख्यालय कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। इसमें से 23 से पदेन न्यासी सदस्य और 5 ख्याति प्राप्त विधिवत सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासी सदस्य के रूप में नामांकित होंगे। भाई मतलब अशासकीय सदस्य के तौर पे होंगे, सरकारी सदस्य यहाँ पर नहीं होंगे। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि अभी सरकार क्या बना रही है? श्री कृष्ण पथे न्यास, कितने सदस्य होंगे, मुख्यालय कहाँ पर होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, सब कुछ आपने याद रखना है बढ़िया तरीके से और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको याद रख पाएंगे। ये पूछा जाएगा आगे आने वाली पीटी बेटा है, वहां पर ये क्वेश्चन बनेगा। श्री राम वन पथगमन, भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर मध्य प्रदेश में बनेगा सांस्कृतिक नवजागरण का केंद्र। मध्य प्रदेश सरकार 9 जिलों में 23 धार्मिक स्थलों की पहचान की है जो भगवान श्री राम के वन आगमन मार्ग से जुड़े हैं। इन स्थलों का विकास धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की नई दिशा देगा। हम आपसे बात कर रहे हैं वन राम, है ना, श्री राम वन गमन पथ, श्री राम वन गमन पथ। भगवान राम जहां जहां गए हैं उन सबको एक कॉरिडोर, एक सर्किट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके फायदे वही हैं। देखो, सबसे पहले कल्चर है, आप अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट कर रहे हो, संस्कृति का संरक्षण कर रहे हो, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, इससे क्या है कि आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे आपकी टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो श्री राम पथगमन कितने जिलों से? 9 जिलों में, ध्यान रखना। इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट, और 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ में 23 जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, ये 23 धार्मिक पर्यटन स्थलों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो श्री राम वन पथगमन की जब भी आपसे कोई बात करेगा या श्री कृष्ण पथे की बात करेगा, दोनों के दोनों बनाए जा रहे हैं और दोनों का पर्पस एक ही चीज़ है कि मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म है इस टूरिज्म को इन्हांस करना है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है ये इकोनॉमी बूस्ट हो, और इकोनॉमी बूस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ जाती है। तो राम वन पथगमन में कितने जिले शामिल हैं? 9। कितने प्लेसेस को शामिल करेंगे? 23 प्लेसेस को शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रदेश का पहला एयरपोर्ट राजा भोज में 350 मीटर दूर दृष्टा में भी फ्लाइट्स लैंड कर सकेंगी। 350 मीटर दृष्टा जरूरी दिसंबर से शुरुआत। राजा भोज एयरपोर्ट पर नया और अपग्रेडेड CAT सेकंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कमीशन कर दिया गया है। अब एयरपोर्ट पर 350 मीटर तक की विजिबिलिटी में भी फ्लाइट्स को सुरक्षित लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकेगा। अब यह सीमा 550 मीटर है। दिसंबर से यह ऑपरेशनल होगा। यह सिस्टम लॉन्च करने वाला भोपाल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। पहला एयरपोर्ट बन गया है भोपाल प्रदेश। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि इस अपग्रेडेड में टचडाउन, जोनल लाइट्स और रनवे सेंटर लाइटिंग जैसी उन्नत सुविधाएं शामिल हैं। देखो, इनका कहना यह है कि अभी ये स्थिति थी, अगर विजिबिलिटी 550 मीटर से कम नहीं मतलब है तो हम फिर फ्लाइट्स को लैंड नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन जो राजा भोज हमारा एयरपोर्ट है भोपाल का, इस राजा भोज एयरपोर्ट ने ये काम कर दिया है कि अब यहाँ पर मतलब अब 350 मीटर की विजिबिलिटी में ही फ्लाइट्स लैंड कर पाएंगी। अब इनको लेकर बहुत परेशानी नहीं होगी, है ना, अब बहुत परेशानी नहीं होगी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये एक अचीवमेंट है, यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजा भोज जो हमारा एयरपोर्ट है भोपाल का, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए अब 350 मीटर विजिबिलिटी में फ्लाइट्स यहाँ पर लैंड कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स स्पेशल की बात करते हैं, जैसे दुर्गाबाई व्याम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, कलावती श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम और श्याम प्रधान, ये सब डिंडोरी से आते हैं। जैसे जनजातीय कलाकार और लोक कलाकार पूछे जाते हैं ना, तो इसमें आप इतना याद रखना, जैसे दुर्गाबाई व्याम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, कलावती श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम और प्रधान, ये सब डिंडोरी से आते हैं और गौंड चित्रकार हैं। ये एक ना एक आपसे जरूर पूछा जाता है। आपके जो पीटी वाला पेपर है यूनिट 10 जहाँ पर ट्राइब की चर्चा की गई है, उस यूनिट 10 में ट्राइब में ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। भूरी बाई जो हैं ये झाबुआ से आती हैं और पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती हैं, है ना, पिथौरा, भूरी बाई झाबुआ से आती हैं और ये भील है, भील, ठीक है। फिर अर्जुन सिंह धुर्वे की बात करते हैं, ये डिंडोरी से आते हैं, बैगा परधोनी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। तो अर्जुन सिंह धुर्वे ये बैगा ट्राइब से संबंधित हैं और ये जाने जाते हैं बैगा या परधोनी नृत्य के लिए। लहरी बाई बैगा ये डिंडोरी से आती हैं, मोटा अनाज की संरक्षक हैं, है ना, इनको मिलेट क्वीन के नाम से आप लोग जानते हैं, मिलेट क्वीन के नाम से आप इनको जानते हैं, लहरी बाई बैगा को ध्यान रखिएगा। जुदैया बाई ये उमरिया से आती हैं, ये बैगा चित्रकार है, ये बैगा, ठीक है। तो लहरी बाई बेटा कहाँ से, डिंडोरी से हैं, ये मोटे अनाज के संरक्षण के लिए जानी जाती है। जुदैया बाई जो हैं ये उमरिया से हैं, ये बैगा चित्रकार हैं। शांति परमार एवं रमेश परमार ये झाबुआ से आते हैं और गुड़िया शिल्प के लिए जाने जाते हैं, ये झाबुआ से आते हैं और गुड़िया शिल्प के लिए जाने जाते हैं। और सुभाष अमलियार ये झाबुआ से आते हैं और ये भील चित्रकार है, ये भील चित्रकार है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा पीटी 2026 में, जो पीटी 2026 है वहाँ एक क्वेश्चन हमको मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए बेहतर तरीके से इसकी तैयारी आपको करनी है, इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। जैसे दुर्गाबाई व्योम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, कलावती श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम, ये डिंडोरी से हैं और गोंडी चित्रकार हैं। भूरीबाई ये भील हैं, पिथौरा भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं। अर्जुन सिंह धरबे ये बैगा हैं और बैगा परधोनी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। लहरी बाई बैगा डिंडोरी हैं, मोटे अनाज की संरक्षक हैं। जोधैया बाई ये उमरिया हैं और बैगा चित्रकार हैं। शांति परमार एवं रमेश परमार ये झाबुआ से आते हैं, गुड़िया शिल्प के लिए जाने जाते हैं, गुड़िया शिल्प के लिए। और सुभाष अमलियार ये झाबुआ हैं और भील चित्रकार हैं, प्लीज आप इनके नाम याद रखना। मोहम्मद बिलाल खत्री ये धार से आते हैं, बाग प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। बत्तोबाई ये ग्वालियर से हैं, गुड़िया शिल्प के लिए जाने जाते हैं, है ना, बत्तोबाई, तो बत्तोबाई, ठीक। मोहम्मद बिलाल खत्री ये जाने जाते हैं बाग प्रिंट के लिए, कश्मीर में इन्होंने अवार्ड भी जीता था। असगरी बाई ये छतरपुर से हैं और संगीतकार हैं। आज कोई पूछेगा कि जो असगरी बाई हैं, ये असगरी बाई कहाँ से हैं, ये छतरपुर से हैं और संगीतकार हैं। राम साहेब पांडे सागर से हैं, राई नृत्य के। तो राम साहेब पांडे पूछे भी गए हैं, राम साहेब पांडे ये सागर से हैं, राई नृत्य। और धनडिया बाई ये गोंडी चित्रकार हैं, कहाँ से हैं एक बार आप इसको सर्च करके मुझे बताना कि ये कहाँ से हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीलिम्स फैक्ट। देखो ये एक ऐसे फैक्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हम इनको याद नहीं कर पाते, तो हमने सोचा कि चलो एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं कि एमपी करंट अफेयर्स और ये पीटी स्पेशल फैक्ट को एक साथ बना देते हैं, जिससे कि आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बताया करो ये इनिशिएटिव्स कैसे हैं कैसे नहीं है, मतलब आपके रिस्पॉन्स आपके फीडबैक ही हमको बताएंगे कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करनी है आप लोगों को बताने की, ठीक है। चलिए